अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक हमारा जर्नलिज़म यानी सहाफ़त। आज हम सहाफ़त को डिस्कस करेंगे। सहाफ़त में सबसे पहले हम तारुफ़ देख लेते हैं कि सहाफ़त क्या होती है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना और खुलकर अपने माज़ी व ज़मीर बयान करना एक ऐसी ख्वाहिश है जो रोज़े अव्वल से ही इंसान के दिल में मौजूद है। ये ख्वाहिश कभी दास्तान का रूप धार लेती है, कभी नावल की शक्ल इख्तियार कर लेती है, कभी अफ़साने का ढंग इख्तियार कर लेती है, कभी गज़ल में ढल जाती है। वक्त और हालात इस तरीके इज़हार में तब्दीली लाते रहते हैं और बात कहने का रंग बदलता रहता है। यानी हम यहाँ पर देखते हैं, हमें जो बताया गया है कि अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के कुछ तरीके होते हैं। जिन तरीक़ों में सबसे पहला तरीका हमें बताया है कि नावल के ज़रिए भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, हम अपनी बात किसी अफ़साने के रंग में भी पहुँचा सकते हैं, या फिर हम दास्तान की शक्ल में पहुँचा सकते हैं। लेकिन ये जो तीन ही सिनेरियो होते हैं, ये डिपेंड करते हैं वक्त और हालात पर कि उस दौर में हमारा किस तरह का सिनेरियो हमारे पास सामने है, कौन से हालात उस वक्त फेस कर रहे हैं। उस हालात के दायरे में रहते हुए हम वो अदब की सिन्फ़ को सेलेक्ट करते हैं और उसके ज़रिए हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अंदाज़े बयां बात बदल देता है सैफ़। अंदाज़े बयां बात बदल देता है सैफ़, वरना दुनिया में कोई बात बड़ी बात नहीं। मतलब दुनिया में सारी बातें यकसा हैं, लेकिन उसको कहने का रंग उसमें जान डाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि सहाफ़त जदीद हालात की पैदावार है। तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और हर लम्हा बदलने वाले सियासी, समाजी और माशरती हालात का अगर अदब में किसी सिन्फ़ की गिरफ़्त में आ सकते हैं, यानी अगर हम अदब में सिन्फ़ देखें, यानी जो हमने अभी पर सिन्फ़ पढ़ी हैं, नावल है, अफ़साना निगार है, दास्तान है, गज़ल है, ये सारी अदब की सिन्फ़ हैं। हाँ, ये सहाफ़त भी एक अदब की सिन्फ़ है। तो कहते हैं कि मतलब कि जितने मसाइल हैं सियासत से समाजी माशरती, ये सारे मसाइल अगर हम एक जगह पर ज़ेर बहस ला सकते हैं तो वो सिन्फ़ क्या है, अदब में सहाफ़त के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सहाफ़त क्या है। सहाफ़त ख़बर है, इत्तला है, मुस्तक़बिल की पेशन गोई है। सहाफ़त आवाम के लिए आवाम के बारे में तख्लीक़ किया गया मवाद है। ठीक है, ये चीज़ें है सहाफ़त। नेक्स्ट देखते हैं सहाफ़त का आगाज़। सहाफ़त की एक वसी व अरीज़ तारीख़ पाई जाती है। इसका आगाज़ रोम से स्टार्टिंग हुई है सहाफ़त की, रोम के मुल्क से हुआ। और हिंदुस्तान में सहाफ़त यानी उर्दू सहाफ़त का आगाज़ कैसे हुआ, इसके बारे में काफ़ी बहस व मुबाहिसा है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखें उर्दू सहाफ़त का आगाज़। उर्दू सहाफ़त का आगाज़ किस तरह से हुआ। उर्दू सहाफ़त का आगाज़ से मुताल्लिक़ कई मुतज़ाद दावे किए गए हैं। किसी ने मौलवी मोहम्मद बाक़िर देहलवी के सर इसका सहरा बांधा है, जो तहरीक आज़ादी के लिए शहीद होने वाले पहले सहाफ़ी थे, जिनको अंग्रेज़ों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया था। मोहम्मद बाक़िर का उर्दू अखबार दिल्ली से 1836 से 1857 तक जारी रहा। बाज़ का ये दावा है कि उर्दू का पहला आगरा अखबार है, यानी उर्दू का जो पहला अखबार है वो आगरा अखबार है, जो अकबराबाद से 18 मतलब ये जगह का नाम है, अकबराबाद से 1831 में जारी किया गया। मौर्रिख़ीन लिखते हैं कि उर्दू का सबसे पहला अखबार जाम जहानुमा का कमीमा था, जो 27 मार्च 1823 को जारी हुआ और 1824 तक निकलता रहा और फिर बंद होकर दोबारा 1825 में जारी हुआ। जनाब यूसुफ़ काज़मी आरिफ़ का दावा है कि मरातुल अखबार उर्दू का पहला अखबार है, जो 1821 में कलकत्ता से जारी हुआ। गैर हमें नज़र आता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तज़ाद पाए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं पाकिस्तान में
उर्दू सहाफ़त का आगाज़ किस तरह से हुआ। तो पाकिस्तान वजूद में आने से पहले सहाफ़त देख लेते हैं। पाकिस्तान वजूद में आने से पहले ये पूरा ख़ित्ता हिंदुस्तान कहलाता था और यहाँ पर बरतानिया राज था, और बरतानिया राज से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर हुकूमत करती थी। जैसे हमें पता है कि 1857 की जंगी आज़ादी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था और बाकायदा बरतानिया राज यहाँ पर कायम हुआ था। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में भी हमें सहाफ़त नज़र आती है। इस कंपनी के दौर में पहला अखबार है कि गज़ट, अखबार को गज़ट भी कहा जाता था, जारी हुआ। इसके बाद जाम जहानुमा, जिसका ज़िक्र मैंने पीछे भी किया है, वो जारी हुआ बंगाल से, और कोहिनूर पंजाब से जारी हुआ। और इसके अलावा बंगाल गज़ट के नाम से भी एक अखबार जारी हुआ। इसके अलावा देख सकते हैं कि ख़वातीन की तरबियत के लिए कुछ रिसाले भी अखबार में शाये हुए, जिनमें तहज़ीब नस्वा और फूल शामिल हैं। इसके अलावा इलाक़ाई ज़बानों में भी अखबार निकले, जैसे सिंध में सिंधी ज़बान का अखबार अल-वहीद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान में उर्दू सहाफ़त का इर्तिका, कि पाकिस्तान में ये सहाफ़त किस तरह से चली। हमने पहले देखा कि पाकिस्तान वजूद में आने से पहले हमारी सहाफ़त किस तरह से चल रही थी, और अब हम देखेंगे पाकिस्तान में ये सहाफ़त किस तरह से चल रही है। अब यहाँ हमें नज़र आते हैं 3 दौर। इसकी तारीख़ जब स्टार्ट हुई, जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आ गया, यानी 1947 से इसकी तारीख़ स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ मैंने 3 दौर में इसको डिवाइड किया है, और 3 दौर में हम इसको डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जो सहाफ़त है वो किस तरह से चली। सबसे पहले हम देखते हैं 1947 से 1970 तक का दौर है, जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले 2 अखबार ऐसे थे, यानी जंग और डॉन। ये 2 अखबार आज़ादी से पहले मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद भी नज़र आते हैं। पाकिस्तान में 4 फरवरी 1947 में PPL यानी प्रोग्रेसिव पेपर लिमिटेड को बनाया गया, जिसके बानी मियाँ इफ्तिखारुद्दीन थे। फ़ैज़ भी इसमें, यानी फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ नहीं है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ भी इस काम में शामिल थे, यानी ये भी इसी के अंदर काम किया करते थे। इससे जो अखबार मिलता था, यानी जो अखबार यहाँ से प्रोड्यूस होता था, उसका नाम था पाकिस्तान टाइम्स। पाकिस्तान के टाइम के नाम से अखबार जारी हुआ, जिसको 1996 में बंद कर दिया गया। उसके बाद औरतों के लिए भी एक अखबार जारी हुआ, जिसका नाम इशरत है। 1948 में सिविल मिलिट्री गज़ट शाया हुआ, और ये पहला अखबार था जिसमें पाबंदी आयद की गई। दूसरा पाकिस्तान टाइम्स था, यानी पहला जो अखबार जिस पे पाबंदी आयद हुई थी वो था सबसे पहला अखबार सिविल मिलिट्री गज़ट। दूसरा हमें नज़र आता है पाकिस्तान टाइम्स, जो हमें 1947 में जो प्रोग्रेसिव लिमिटेड कंपनी के ज़ेर असर हमें मिलता था। ठीक, इसके बाद नवाए वक्त जारी हुआ, और इसके बाद रोज़नामा अमन और हरफ्तल कराची से शाया हुआ। गर्ज़ हम देखते हैं कि जितने भी हमारे ये अखबार जारी हुए थे वो सब किससे, कराची शहर से जारी होते थे। शौकत सिद्दीकी ने भी काफ़ी अखबारात जारी किए, और इसके अलावा PTV पे एक ड्रामा आया जो जाल दूस नावल पर बनाया था। इस ड्रामे को भी बंद कर दिया गया था बाद में। अब दूसरा जो हमारा दौर है वो है माशाल्लाह का। अब माशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तान में बदकिस्मती से 3 बार इम्पोज हुआ। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि माशाल्लाह के दौर में हमारे मुल्क में सहाफ़त किस तरह से चली। माशाल्लाह के दौर में अखबारात पर पाबंदी आयद हो गई, क्योंकि हमारे माशाल्लाह में होता क्या है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, वो सब बंद हो, यानी बैन कर दिए जाते हैं। उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, डिक्टेटरशिप यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि पाबंदी आयद हुई, और ज़िया के दौर में सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों को जेल में डाला गया, और इनको कोड़े भी लगाए गए। इसके अलावा PTV जो पाकिस्तान का चैनल था जिस पे ड्रामे आते थे, उसमें भी प्रोग्राम आते थे, तो उसको क्या किया गया कि उस पर नज़र रखी गई कि इन पर अच्छे से नज़रसानी करवाई जाती थी, कि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई प्रोग्राम नशर हो तो उसको फ़ौरन बंद करवा दिया जाता था। मौजूदा दौर में हमें अखबार की तरतीब ही उलट नज़र आती है। जैसे कि पहले के दौर में अखबार 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता था, जिनमें ख़बर, इदारिया, कॉलम और इश्तहार शामिल थे। लेकिन अब के दौर में लोगों का अखबार पढ़ने का मौक़िफ़ सिर्फ़ और सिर्फ इश्तहारात रह गया है। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का भी ज़्यादा रुझान नज़र आता है। लोग मोबाइल, इंटरनेट और दीगर सहूलतों से जल्द ही ख़बरों से बाखबर हो जाते हैं। एक्सप्रेस नामी अखबार में हमें मौजूदा दौर में नज़र आता है। इसी दौर में हमें जंग
और डॉन न्यूज़पेपर भी नज़र आते हैं, यानी कि जो हमारे न्यूज़पेपर आज़ादी से पहले भी थे वो आज़ादी के बाद भी और अब तक ये जो 2 न्यूज़पेपर हैं अभी तक भी यहाँ पर ये मौजूद हैं। ये मौजूदा दौर है। मौजूदा दौर में जो यहाँ पे अखबार के उलट का ज़िक्र हुआ है, इसमें कहा जाता है कि आज की जो हम देखते हैं कि लोग ख़बरें नहीं देखते, ज़्यादा इदारिया पे नहीं देखते कि किस जो इंस्टीट्यूशन में क्या काम हो रहा है, या कॉलम को रीड नहीं करते। सबसे ज़्यादा काम के फोकस उनका कहाँ पर होता है, इश्तहारात पर, कि कौन से इश्तहारात आए हैं, स्टॉक मार्केटिंग देखना है, अपनी चीज़ों को मतलब फ़ोकस करते हैं जो उनकी मतलब ज़रूरत की होती हैं, उनको ध्यान में रखते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।